हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और उन्होंने इतनी अच्छी शाम भी दी कि हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। और धन्यवाद की मीटिंग इस घर में होने वाली बन पा रही है। और धन्यवाद का विषय क्या है? खुदा की आशीष है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको आज तक जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा। हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे इस चीज़ का भी। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के से प्रार्थना करेंगे कि हम सब के जितने भी घटी कमी है उन सब की घटी कमियों को भी दूर करेगा जिस पापा। और जिस पापा की उन लोगों की भी रक्षा करें कि जो लोग मार्ग में आ रहे हैं रास्ते में, उन सबको की आने जाने में हिफाजत करें। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन घर का कोई भी एक सदस्य करे। प्रार्थना करेंगे कब्बो मम्मी। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदा, जो आपने आज इस योजना में अपनी योजना में ठहराया कि हम सब यहाँ इस नए घर में एकत्रित हो गए हैं और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके खुदा। इस घर के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी आशीषों से हमें भरा है खुदा। इसलिए केवल और केवल आपका धन्यवाद कर सकते हैं खुदा। विनती करते हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी भी रक्षा दुआई करेंगे खुदा। और जितने लोग यहाँ पे मीटिंग में शामिल है खुदावन, जो भी वचन बोले जाए वो हमारे हृदयों में बोलने वाले हो सके खुदावन, हमारे हृदयों से बात करने वाले हो सके खुदा। दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन कि उस पर भी आपकी आशीष और बरकत हो खुदा। जो भी वो वचन बोले वो हमारे हित के लिए हो खुदा, और हम उस वचनों को समझने और उस पर चलने वाले हो सके खुदावन। मुँह उसका हो लेकिन शब्द और वचन आपके हो खुदा। पूरे प्रार्थना सभा में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदा, सबके मनों को एक करिए जिससे कि हम सब एक मन होकर के वचनों को सुनने और ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती आपके प्यारे और मीठे मधुर नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। और गीत का नाम है शारून का गुलाब। धन्यवाद
हम सब एक और गीत के चलते हैं जो हमारी दीदी ला रही हैं। सभी को मैं प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं खुदा को धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग उसके पास रहते हैं, उसके बारे में और उसको धन्यवाद देते हैं, तब हम लोग उसकी आशीषों में और बढ़ते हैं और वो हमें और आशीषें देता है। और जब भी हम कुछ भी मांगते हैं वो हमें उससे कहीं उत्तम देता है और हमारे सोचने से अधिक हमें देता है। आइए गीत की ओर चलें, मेरे मांगने से ज़्यादा। आइए एक और गीत क्यों चले। प्रभु का धन्यवाद करूँगा क्योंकि हमें हर पल खुदा को धन्यवाद करना चाहिए जो भी उसने हमें दिया, और ख़ास तौर से ये दिन हमें दिया जिसमें हम उसकी इबादत कर रहे हैं एक साथ इकट्ठा होके। तो आइए गीत क्यों चलें।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आप निवेदन करेंगे बहन सुची से वो आए और वो एक गीत गाएं। बहन सुची, बहन रविका, बहन जूही, बहू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो हम एक गीत की ओर और चलेंगे, क्योंकि गीत गाना खुदा की महिमा करना है, उसकी इबादत करना है। और हम सब गीत गाएंगे, और गीत हम गाएंगे जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। और मेरा निवेदन है सबसे कि प्लीज क्लैप करके ये गीत को गाएं। सभी क्लैप करें और ये गीत को गाएं। जागो सोने वालों। Praise the Lord. इसे पकड़िए। गुड्डू। इस बुक से पेज नंबर 1919 है और सॉन्ग नंबर है 60। अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। छोड़ दो ना। थोड़ी देर में चली जाएगी। वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जब सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी
सच में हम सब सोए हुए हैं और वाकई में जगाने के लिए आज हम सब यहाँ जगने के लिए और वचन में आए हैं, ताकि इस वचन में बैठकर इस वचन को केवल सुन के नहीं बल्कि अपने जीवन में इसे शामिल करें और अभी भी जो हम सोए मुर्दों के समान पड़े हैं हम जीवितों की दुनिया में जीवित हो जाएं। और ये समय होगा गवाहियों का, और जिसके भी जीवन में खुदा ने जो भी अद्भुत कार्य किए हैं वो गवाही दे, क्योंकि गवाही देना खुदा की महिमा करना होता है। तो जिस भी भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो यहाँ पर आके अपनी गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जरा जोर से सब लोग बोलिए प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि जब हमने ये मकान लिया था तो हम लोगों ने सोचा था कि हम ये अप्रैल में यहाँ पे मीटिंग करेंगे, लेकिन कोई कारणवश ऐसा हो गया कि मीटिंग अप्रैल में नहीं हो पाई। शेरन के बर्थडे में हम लोगों ने सोचा था, तब से ये हो रहा था कि मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करना है। और कल अचानक से हम लोग इस घर में आए, एक तो आते बहुत कम है, जैसे ही आए तो साफ सफाई करी और एकदम से इनके मन में आया, कहने लगे कब्बू ऐसा करो कल के दिन मीटिंग रख लो। और हम लोगों ने एकाएक की प्लान करा और सबको मैसेज दे दिया, और सबसे बाद में गुड्डू को मैसेज करा इन्होंने कि कल मीटिंग है। और गुड्डू को मैसेज करने के बाद इन्हें ध्यान आया कि इनका आज प्रोग्राम था और गुड्डू ने इन्हें बुक कर रखा था। और कहने लगे अरे कल तो मेरा प्रोग्राम है, और मतलब मैंने कब्बू अब क्या करें। हमने कहा अब यह है कि मीटिंग आपने रखी है, आपके मन में आया, और अब कैंसिल नहीं होगी, मीटिंग तो कैंसिल नहीं होगी, आपको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। गुड्डू से कह दीजिए किसी और को कह दे करने के लिए। और इतने साल, आज शादी के कितने साल हो रहे हैं? 17 साल हो रहे हैं शायद, और 17 साल में पहली बार इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करा। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है खुदा की ओर से कि इसी तरह अब ये सारे प्रोग्राम मीटिंग के लिए कैंसिल करते रहे। सच में खुदा का पवित्र वचन कहता है कि अगर आपके घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और सच में जब खुदा ने इस घर को आपको दिया और ये आशीषें आपको दी, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके धन्यवाद के लिए खड़े हों। और मेरी भी एक गवाही है जीवन में। आज सुबह मेरी बड़ी बहन आई हुई है मेरठ से, और हम टिकट कराने के लिए गए, और सुबह 5 बजे हम उठे, जबकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि सुबह 4 बजे जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी नंबर आएगा, और हमें तत्काल में करवाना था। और हम 5 बजे गए वहां पर, और 5 बजे जाने के बाद पता चला कि वहां पे बहुत बवाल हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहुत पुलिस लगी हुई थी। तो हमने कहा कि क्या हो रहा है, तो एक और भी लेडी वहां बैठी थी, तो उसने कहा कि पर्चे जो बना रहे हैं अपने अपने आप से आते हैं और वो पर्चे फाड़ दे रहे हैं। तो हमने कहा अरे, और फिर हमारा जो नाम था वो 4th नंबर पे लिखा हुआ था। तो वो एक आदमी आया और वो पर्चा लेके गया और कहने लगा मैं फाड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले नंबर पे लिखो, मैं रात में आके नाम लिखवा के चला गया था। तो हम सारी लेडीज वहां गए पुलिस वाले के पास, और हम लोग ने बोला कि हम लोग भी यहाँ पे 5 बजे से, कोई 3 बजे से, कोई 2 बजे से बैठा हुआ है और ये ऐसे कर रहे हैं, और ऐसा सर नहीं होना चाहिए। खैर पुलिस वाले ने आया, उसने बोला अब अगर ऐसा कोई करेगा तो हम सबका जो है पेपर फाड़ देंगे और किसी को कुछ भी नहीं करवाने देंगे। और सच में मैंने प्रेयर करी वहां बैठे बैठे, और मैंने कहा पिता आपके बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ पे सारे काम को सौंपते हैं और सब कुछ होने पाए। और उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई पुलिस नहीं आई, और इतनी जल्दी हमारा काम हुआ कि जैसे ही हमारा जो नंबर था उसे एक नंबर जिस व्यक्ति का था वो चला गया था, तो जल्दी से हमारा 3रे नंबर पे आ गया। और जहाँ पे 12 बजे लाइन लगनी थी साधारण टिकट की, वहां पे 11 बजे से केवल जब पहला, दूसरा और तीसरा मेरा नंबर जैसे आया, मैं जैसे ही गई, जैसे ही उसने मेरे पैसे दिए और टिकट दिया, कंफर्म की सीट, वैसे ही उसने क्लोज कर दी खिड़की और कहने लगा अब सीट बुकिंग हो गई है, फुल हो गई है, अब नहीं किसी का होगा। और हमारे पीछे कम से कम 17 लोग लगे हुए थे, उनका सबका कैंसिल हो गया। मैंने तब खुदा का धन्यवाद दिया, मैंने कहा पिता थैंक यू कि हम 5 बजे से आए और आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे टिकट कंफर्म करवाए। और जैसे ही ये बोला वैसे ही हमने कहा 12 बजे, और वहां पंखे भी नहीं थे, मैंने कहा 12 बजे हम खड़े रहेंगे
जाएंगे, अभी दूसरा टिकट लेना है। वैसे ही देखा खिड़की ओपन हुई और दूसरे टिकट के लिए शालू का, उस समय भी मेरा दूसरा नंबर था। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी जल्दी जल्दी सारे काम उसने कराए। और दूसरी गवाही ये है कि बहुत थक गए थे और आके हम सो गए और बिल्कुल भद्दड़ नींद, ऐसी नींद लगी। और जैसे कि भाई ने अभी कुछ समय पहले प्रचार किया था कि एक बेल बजती है जब मीटिंग का टाइम होता है, और मेरी बड़ी बहन का फोन आया और मैं एकदम नींद में थी। उसने कहा मीटिंग में नहीं आ रही हूँ, मीटिंग चालू हो गई है। हमने कहा आ रहे हैं, और बिल्कुल नींद में थी। मैंने कहा दीदी आ रहे हैं, थोड़ा टाइम दो। लेकिन एकदम से मैं उठी, तैयार हुई और सही समय पे यहाँ पहुंचने वाली हो सकी। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और भी जिस भाई बहन के जीवन में गवाही है वो आके अपनी गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि हम तो सोच रहे थे, अभी हमको बहुत देर हो गई। हमने कहा बहन से कल फ़ोन करा, हमने कहा कल भवन चलेंगे, तो ये बोले नहीं भवन में नहीं है, आज यहाँ पे मीटिंग है। तो हमने कहा अच्छा थोड़ा देर में जाना है तो थोड़ा काम अपना निपटा लें हम। तो हम गए उस काम के लिए और घर आकर के देखा तो हमने सोचा अब तो पूरी वचन भी निकल गए होंगे, भजन भी हो गए होंगे, अब हम क्या करें। हमने कहा बेटा हमको छोड़ दो, यहीं पे जाना। खैर मेरा बेटा राजी हो गया, जल्दी छोड़ के आवाज़ हमने सुनी। हमने खुदा बाप का धन्यवाद हो, ये खाली भजन चल रहे, वचन नहीं हुए हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही मेरी ये है कि हम बहुत दिन से भाई से भी दुआ करा रहे थे और हम भी दुआ कर रहे थे खुदा बाप मेरे पास मोबाइल आ जाए। मेरे पास मोबाइल नहीं है और हमको बहुत तकलीफ होती है मीटिंग देखने के लिए भी, और भी चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत परेशानी होती है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने हमें थोड़ा सा फाइनेंस दिया और उसमें मेरा बेटा जो है तो हमें बताया भी नहीं, और रात में जा करके वो फ़ोन ले आया मेरे लिए और ला करके रात में हमको दिया और तुरंत दिया। और हमने खुदा का धन्यवाद करा। हमने सबसे पहले अपनी बहन को बताया। हमने कहा सोची मेरे पास फ़ोन आ गया। ये भी धन्यवाद करने लगी, कह रही चलो अच्छा दीदी आपका आ गया है, अब आप इस पर मीटिंग सुना करिए। हमने कहा हाँ खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने हमको मोबाइल दिया। प्रेज द लॉर्ड। सच में क्या ही धन्य है। वाकई में जो हम अभी शैरन ने गाना गाया कि हमारे मांगने से ज्यादा हमारे सोचने से अच्छा। वाकई में जो हम सोचते भी नहीं है और जो हम मांगते भी नहीं है, हमारा पिता वो हमें देता है। तो और किसी भाई बहन के जीवन में अगर कोई गवाही है तो वो आ सकता है। अब आप सबके सामने हमारे जीजा जी बॉबी मैसी अपनी गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रेज द लॉर्ड सभी को। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। उस कमरे से आवाज नहीं आ रही है? केवल हवा की आवाज आ रही है। एक बार जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। भाई परमेश्वर का वाकई में आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद है और शुक्रगुजार हैं। और एक ऐसा मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। थोड़ी देर में हम बोल देंगे। सच में वाकई में ये सबके उस बस का नहीं होता है, क्योंकि खुदा की जो आशीषें हमें मिलती हैं वो हम अपने होठों से बयां नहीं कर पाते हैं, वो हमारे आंसुओं से भी झलक जाता है, क्योंकि खुदा की वो आशीषें हैं। और वाकई में बहुत ही सच में कहते हैं कि अगर घर में एक जन भी धर्मी है तो उससे पूरा घराना उद्धार पाता है। और कितना ही धन्य है कि भाई उस घराने में है जो हम सबको अपनी भेड़ों को चराते रहते हैं, तो क्यों नहीं उनके घर का उद्धार होगा, है ना। हम सब प्रार्थना में कहते हैं ना कि भाई के घराने का उद्धार हो। तो सच में भावुक हो गए जिया जी, लेकिन ये उनके आंसुओं ने बयां कर दिया कि कितना ज्यादा सब खुश हैं आज। और सच में अब हम वचन की ओर चलेंगे। जो आत्मिक मन्ने की भूख में हम सब यहाँ पर आए हैं, हम उस वचन की ओर चलेंगे। और मैं भाई से कहूंगी कि वो जल्दी से हमें वचन की ओर लेके चलें, ताकि हम आज का आत्मिक मन्ना खाएं और उसे खा के अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें और आपको दिया कि हम इस स्थान में जहाँ पर हम खड़े होके अपने जीवित खुदा का नाम ले रहे हैं, वो स्थान खुदा ने हमें दे दिया। आमीन। क्योंकि उसने कहा सुन, बोले तो जिस स्थान पे पैर रखेगा वो स्थान आशीष का कारण होगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ
कि तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे बहुत तायत से बढ़ाऊंगा। सुन, न लगाने वाला न सींचने वाला बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। इसलिए कोई बुद्धिमान ये घमंड ना करे कि मैंने उसे जाना। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको ये जो समय दिया, ये क्यों दिया, ये योजना खुदा ने क्यों बनाई। और आज हम सब जानते हैं कि मंगल है और भवन में प्रार्थना होती है और खुदा ने हमें और आपको ये बुद्धि और समझ दी है कि जहाँ पर 2 या 3 जने इकट्ठा होते हैं वहाँ मेरा आत्मा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब यहाँ पर जब बैठे हैं तो ये भी एक भवन बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा आप सब जानते हैं कि भवन में कल शाम को प्रार्थना 4:30 बजे होगी और आज हम सब यहाँ पर जो भाई ने ये फ्लैट लिया है, इस फ्लैट को लेने और इसमें प्रार्थना कराने की सामर्थ्य खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में है और खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से इस योजना को पूरा किया कि आज इस फ्लैट में हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्तुति और महिमा कर रहे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये स्थान सच में आशीषित हो गया। क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो संसार के कोने कोने में मैं तुम्हें अपने नाम का गवाह बनाऊंगा। और आज हम आलमबाग के मेन एरिया में खड़े होके खुदा के वचन को सुन रहे हैं। ये खुदा का आत्मा ही है जो उसने इस स्थान पर हम निकम्मों को, हम तुच्छों को ये स्थान दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन में बैठे हैं और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया वो मरा, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे। लेकिन केवल एक है जो इस पृथ्वी पर आया और मरा और मर के जीवित हो गया, और वो है यीशु मसीह, जो सब नामों में धन्य है। और हम और आप जानते हैं कि केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार है। जितने भी देवी देवता आए, जितने भी इस संसार में बहुत तायत से बुद्धिमान और बहुत तायत से बलवंत लोग आए और देवी देवता हुए, ये सब नष्ट हो गए। कोई भी अपने आप को उत्पन्न नहीं कर पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को स्वयं उत्पन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उत्पन्न करने वाला है। आमीन। और जो उत्पन्न करने वाला है उसने कहा, देख मैंने माँ के गर्भ में तुझे बनाया है। आमीन। और जब मैंने माँ के गर्भ में तुझे रचा तो मैंने बहुत अद्भुत रीति से तुझे रचा है। क्योंकि सुन, जब माँ के गर्भ में हड्डियां बढ़ती है तो गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि वो हड्डियां कब बढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैंने तुझे बहुत अद्भुत रीति से बनाया है और मैंने इस पृथ्वी पर तुझे इसलिए भेजा है कि तू इस पृथ्वी पर मुझे जान ले। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को जाने, और सृष्टिकर्ता की इच्छा को जानने के लिए एक योजना होती है और उस योजना में चलने के लिए खुदा कुछ लोगों को नियुक्त करता है और नियुक्तिकरण खुदावन की ओर से आता है। जैसा कि बहन ने बताया, हम यहाँ सफाई करने आए थे। हमने कुछ भी सोचा नहीं था कि हम मीटिंग कराएंगे,
क्योंकि जब ये फ्लैट मिला तो इन्होंने एक मन्नत मांगी थी, प्रेज द लॉर्ड। और वो मन्नत ये थी कि हम इस फ्लैट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे पहले आराधना कराएंगे, उसके वचन को कराएंगे, उसकी मीटिंग कराएंगे और फिर जाके कोई दूसरा काम करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और ये सफाई करने आए थे और ये कह रहे हैं कि हम सफाई करते करते हमारे मन में आया कि कल मीटिंग होगी। अब मैं आपसे कहूं कि ये सफाई करने आए, ताली बजेगी कि नहीं? हम इन बातों को समझते नहीं हैं। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये सफाई करने आए तो प्रभु का आत्मा इनसे बोला, मेरा आदर मेरी महिमा कहाँ है? मेरा आदर मेरी महिमा, क्योंकि इन्होंने कहा इससे पहले हम कुछ करें, हम पहले प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, वचन करेंगे। और इनके कानों में वो शब्द आया और अचानक प्रार्थना सभा और ये सभा स्थापित हो गई। तब पौलुस कहता है कि जिस बात को करने की मैंने इच्छा करी वो तो मैंने ना करी, परंतु जिस बुरे काम को करने की मैंने इच्छा भी ना करी थी वो मैंने कर लिया। तो एक बुरे काम को करने की इच्छा हम करते नहीं है, लेकिन तब भी उसको कर देते हैं। लेकिन जिस अच्छे काम को हम सोचते भी नहीं है करने को, और जब वो करते हैं तो यानी कि प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है। देखिए, दो बातें हैं। पौलुस ने कहा जिस अच्छे काम को करने की मैंने सोचा वो तो मैंने ना करा, परंतु जिस बुरे काम को करने के विषय में मैंने सोचा ही ना था वो मैंने कर दिया। तो यानी कि मेरे अंदर से करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। तो जैसे बुरे काम को उसने सोचा नहीं और कर दिया, तो कह रहा कोई और है। तो जिस अच्छे काम के विषय में मैंने सोचा नहीं और मैं कर रहा हूं, तो वो है खुदा का आत्मा। और यहीं पर हमें वचन को समझना होगा। हम यहीं पर हल्का सा मिस्टेक कर देते हैं, यहीं पर हम चूक जाते हैं। उसने कहा चौकस रहो और ध्यान से देखो कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन में क्या अद्भुत काम किए हैं। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें बढ़ाया, मैंने तुम्हें स्थिर किया, मैंने तुम्हें मां के गर्भ से जब तुम उत्पन्न हुए आज तक मैंने तुम्हें संभाला है, परंतु तुमने मेरे अद्भुत कामों को देखा नहीं, तुमने मेरी ओर दृष्टि नहीं करी। देखो, मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला। देखो, मैंने तुम्हारे द्वार को खटखटाया परंतु तुमने उत्तर ना दिया। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे अद्भुत कामों को होते हुए देखे वो विश्वास लाएगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भला तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते, लेकिन मेरे अद्भुत कामों को तो विश्वास करो देख के, जो मैं तुम्हारे बीच में कर रहा हूं। तो प्रभु कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो प्रभु? मैं झाड़ू लगा रहा था। क्या ये बात वचन में लिखी है क्या कि मैं सफाई कर रहा था? क्या ये बात वचन में लिखी है क्या मैं खाट पे सोया था? तो क्या ये वचन में लिखी है क्या कि मैं मार्ग पे चल रहा था? तो क्या ये बात वचन में लिखी है क्या कि जब मैं अपने जीवन में कुछ सोच रहा था? क्या ये बात वचन में लिखी है क्या जब मैं कुर्सी से उठ रहा था? लिखी? मेरी आवाज पीछे तक सुनाई दे रही है? मेरी आवाज पीछे तक सुनाई दे रही है? तो मैं कब उठ रहा था? बच्चे को छोड़ दो, बच्चे की तरफ दृष्टि ना करो। खुदा का आत्मा उसको संभाले, आप उससे खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उससे खेलेंगे तो वो आपसे खेलेगा, इस तरह दुष्ट का काम हो जाएगा। उसने कहा देखो, मेरा आत्मा आ गया और मैंने सब कुछ थाम लिया है। उस बच्चे को भी प्रभु अपने हिसाब से गाइड करेगा, लेकिन तुम बच्चों की तरफ ना देखो। तो कलाम में क्या लिखा है देखो, वचन में पढ़ो, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। देखो जो इन्होंने कहा वो वचन में कैसे लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। ये बाइबल किसी बहन की है,
इसको खोलें। प्रेज द लॉर्ड। भाई रोहन को लेने गए, आ रहे हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, आ रहे हैं। एक मिनट, मैं सफाई कर रही थी। हैं, ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटे उठते इनकी चर्चा किया करना। घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते बैठते चलते इनकी चर्चा करना। मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं सफाई कर रही थी, अचानक मुझे स्मरण आया, आप कहते हैं प्रभु मुझे फल दे, आप कहते हैं प्रभु मुझे वरदान दे, आप कहते हैं प्रभु मुझे बल दे, आप कहते हैं प्रभु मुझे लंबी आयु दे, आप कहते हैं प्रभु मुझे संसार और संसार की उत्तम उत्तम वस्तुएं दे। लेकिन पौलुस ये नहीं कहता। ताली बजाओ। पौलुस कहता है प्रभु इस संसार में 1000 वर्ष रहने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पर एक पल बिताना। मुझे अपनी उपस्थिति में बने रहने दे, मैं तेरी प्रेजेंस में रहूं प्रभु। भला इस संसार का सारा वैभव और सारी चीजें मुझसे दूर हो जाएं, भला लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, भला लोग मेरे प्राणों को भी ले लें, लेकिन प्रभु ऐसा ना हो कि मैं तेरी प्रेजेंस से दूर हो जाऊं। 7वीं आयत में क्या कह रहा? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर भैया याजक साहब आएंगे तब समझाएंगे, भैया फादर समझाएंगे, भैया सिस्टर समझाएंगी। क्या तू नहीं भैया, हम कोई याजक तो नहीं, हम कोई प्रचारक तो नहीं, हम कोई भैया भाभी बनने वाले तो नहीं, हमें थोड़ी ना मालूम। वो याजक साहब आएंगे, याजक साहब समझाएंगे। कह रहे तू पढ़ो जरा, पढ़ो। नहीं कहोगे अपने आप, नहीं कहोगे, नहीं कहोगे भाई ने बोल दिया तू, बोले पढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा। हमें तो भैया समझ में ही नहीं आता, बाइबल पढ़ते हैं नींद आती है। जब भी बाइबल पढ़ने की कोशिश करी ऐसा कह रहा कि भैया बस बंद करो, अब हम नहीं पढ़ेंगे। और समझाना तुझी को है। ताली बजाओ, ताली बजाओ भाई, समझाना तुझी को है, क्योंकि फल मैंने तुझको दिया है। अब जिसको आपने बयाना दिया, ताली बजाओ। वचन कहता और बयानी में उसने हमें अपनी आत्मा दी। अब जिसको उसने बयाना दिया उसी से तो वो पूछेगा भैया तूने क्या किया है। अब संतान का फल होता है कि नहीं होता है? जैसे पेड़ में अमरूद फल होता है, जैसे पपीते में पपीता पेड़ फल होता है, तब खुदा का वचन कहता पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो वैसे इंसान के जीवन में फल होते हैं। संतान का फल, एक भली पत्नी का फल, एक अच्छे वंश का फल, आशीषों का फल, अपनी सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा, बहुत तायत से वरदान फल होते हैं। तो ये फल जब खुदा ने आपको दिए तो खुदा लेखा किससे लेगा? और हम पढ़ने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं। उसने कहा तू क्या पढ़ो जरा क्या लिखा। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अरे भैया
हमारा बच्चा मैथ में टॉप कर गया, हमारा बच्चा बहुत विलायत में चला गया, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया पोजीशन में हो गया, बहुत बढ़िया सेटल हो गया है। तूने मेरे वचन की शिक्षा दी, तूने अपने बच्चे के हाथ में बाइबल दी। इससे पहले कि तू अपने बच्चे के हाथ में बाइबल दे, जो मैंने कहा इसको पूरा करने में पहले तू चौकसी कर। एक याजक, एक प्रेरित, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ, एक याजक, एक पास्टर इस वचन का प्रचार जब वचन को जी के करता है तब उसके कहे गए में सामर्थ आती है और सुनने वालों के हृदय छिदते हैं। नहीं तो तुम चाहे जितना अच्छा प्रचार कर लो, लेकिन अगर इसको जियोगे नहीं, और अगर इसको खाया नहीं, और अगर इसको पिया नहीं, क्योंकि मेरा मांस खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है, जो कोई इसको खाता और जो कोई इसमें जीता है वही मेरा पुत्र और पुत्री है। अगर हम इसको खाएंगे नहीं, आइए ब्रदर, और अगर हम इसको जिएंगे नहीं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसमें से कुछ भी पढ़ेंगे हमारे लिए फलवंत नहीं होगा। इसलिए आज लोगों ने वचन को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, बाइबल को अपना माइंड बढ़ाने के लिए और बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए पढ़ा, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा, लेकिन आज तक वो ये नहीं पढ़ पाए कि सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। और उसने अनपढ़ों को, जो अंधे थे, उनको पढ़ा दिया। भाई जन्म का अंधा मार्ग पे बैठा था और कह रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और ये दाऊद की संतान वचन कैसे पढ़ रहा है? कैसे देख लिया इस दाऊद की संतान ने, इस जन्म के अंधे ने कैसे देख लिया कि यीशु मसीह जा रहा है? क्योंकि वो वचन को पढ़ रहा था अपनी आत्मा की आंखों से। और आज हम और आप देखते हुए भी अंधे हैं, पढ़ते हैं परंतु समझ नहीं पाते। और खुदा ने कहा, तू अपने बच्चों को इसको समझने की समझ दे, समझा कर सिखा। कब सीखेंगे और क्यों समझा? क्यों समझा? क्यों समझा? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। क्यों कह रहा प्रभु तू इसको अपने बाल बच्चों को समझा? प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझा? आइए खोलें यशाया उसका 26वां अध्याय। यशाया उसका 26वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यशाया 26:9 पढ़ें। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। हेलो, समझाने से पहले तुम्हें कैसा बनना है ये समझो। प्रभु मैं अपने भाई को कब तक क्षमा करूं? मेरा भाई मेरे विरोध में बहुत सी बातें करता है। अंद्रियास के विषय में कह रहा था। कौन? पतरस। प्रभु ने कहा 7 बार, 7 से 70 बार, 70 से 700 बार, और जब तक वो तेरे पास आए क्षमा कर। इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को समझाऊं मेरा जीवन क्या होना चाहिए, यशाया उसका 26वां अध्याय और उसमें 9वीं आयत कह रही, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। जी से तेरी लालसा कर रहा हूं। हेलो भैया, पति की तबीयत बहुत खराब रहती है, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, घर बार भी बहुत बढ़िया है, प्रभु ने सब कुछ बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों रात में जब जाते हैं ना बिछौने पे,
तो पता नहीं कि बहुत सी योजनाएं कल्पनाएं मेरे मन में आती हैं और बहुत सी तमाम किस्म की बातें मेरे मन में राउंड करती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, देखो चेहरा देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर 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 भैया, घर में पहली प्रार्थना हो रही, इस घर के बारे में बताओ। आप आशीषित हो, ये बताओ। हेलो, घर को यहोवा बनाता है और मैं बनाने का तरीका दिखा रहा हूं। ये मिट्टी मोहरंग और बालू वाले घर से खुदा बात नहीं करता। कहता ये तो दे, ये तो गिरेगी, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बदल जाओगे, क्योंकि जिस तरह पार्थिव दे वैसे स्वर्गीय दे है। आमीन। तो हमें तो ये लाइट खुदा की ओर से मिल गई कि हम ना मरेंगे, क्योंकि उसने कहा जो कोई जीते जी मुझ पर विश्वास कर ले वो कभी ना मरेगा। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखो पढ़ो। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। नहीं, मैं जी से तेरी लालसा थोड़ी ना करता हूँ। मैं रात के समय जब जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं करूंगा क्या क्या सुबह उठ के। जब मैं रात के समय जब बिछौने पे जाता हूं तो मैं बड़ी बड़ी बुरी बुरी युक्तियां करता हूं। और मैं जब रात के समय जब मैं जाता हूं ना तो सारे विरोधी जिसने मुझसे जो जो कहा वो बातें मेरे कान में बजती हैं। और जब मैं रात के समय बिछौने पे जाता हूं ना तो मुझे बहुत सी बातें स्मरण आती कि मुझे ये करना है और मुझे बहुत सी चिंताएं रहती हैं। लेकिन कलाम क्या कह रहा, जी से तेरी लालसा करता हूं। जिस दिन वचन को खाने लगे तुम्हारी सारी चिंताओं को, तुम्हारे जीवन के सारे रोगों को, तुम्हारे जीवन की इस देह को, इस मरणहार देह को प्रभु जिंदा कर देगा। कह क्या रहा, पढ़ो जरा। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यतन के साथ तुझे ढूंढता है। संपूर्ण मन प्रभु, ओ माय गॉड, ताली हो जाए यार। संपूर्ण मन। बेटा बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं, पिता मेरे साथ है। पति की तबीयत खराब रहती, कोई बात नहीं, ये सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। आमीन। तेरा पैर टूट गया, कोई बात नहीं, मेरा पिता मेरे साथ। तेरी पत्नी तेरी बात सुन नहीं रही, कोई बात नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। तू आज ही के रात मर जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। दाऊद कह रहा है, मैं चाहे अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, चाहे मैं राज्य की सेनाओं से क्यों ना गिर जाऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये बात समझ लो, तुम जिसकी प्रेजेंस में बैठे हो वो सबसे बड़ा है। आमीन। कोई मनुष्य कब्र का ढक्कन नहीं खोल सकता। किसी मनुष्य के हाथ में या किसी बुद्धिमान मनुष्य के हाथ में या किसी देवी देवता के हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कब्र का ढक्कन खोले, क्योंकि कब्र का ढक्कन खोलता है केवल यीशु मसीह। आमीन। जिसके विषय में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक आयत पढ़े। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया, यिर्मयाह पढ़ो। क्यों वह जी से तेरी लालसा करता है, क्यों वह संपूर्ण मन से तेरे वचन में सोचता है, तेरे बारे में सोचता है। खोलो यशाया, यिर्मयाह और उसका 37वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 37वां अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मिनट रुकना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 37। यहेजकेल 37 और उसकी 12वीं आयत पढ़े भाई। 12 वर्ष पढ़ो, सुनो। क्यों
आखिर मैं जी से तेरी लालसा करता हूं और मैं संपूर्ण मन से तेरे वचन में बना रहता हूं। क्या लिखा? इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों जो जी से मेरी लालसा करते हो, जो संपूर्ण मन से मेरे वचन पर ध्यान लगाते हो। मेरी प्रजा ऐसे ही नहीं बनेगी। मेरी प्रजा वो कि मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, मेरे जीवन का चाहे सब कुछ चला जाए, यहां तक कि मेरे प्राणों पे भी बनाए, लेकिन प्रभु मेरा संपूर्ण मन तुझे ढूंढेगा। प्रभु मैं जी से सदा तेरी लालसा करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखो कलाम में क्या लिखा, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर। क्या खोलेगा? क्या खोलेगा? क्या खोलेगा? घर को बनाना है, घर को बनाना है, नया घर लिया है, या आशीष का कारण चाहिए? एक कब्र है हमारे अंदर, एक मृत्यु है हमारे अंदर। उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? इस मृत्यु को मैं अपनी एड़ी में दबा के कुचल के रोज चलता हूँ। ये है यीशु मसीह, ये है एक मसीह का जीवन, क्योंकि उसको मालूम है कि कब्र का ढक्कन तो मेरा खुदा खोलता है। ए मृत्यु तू कौन है? देखो कलाम में क्या लिखा, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर। देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको निकालूंगा। जो मेरी प्रजा है, किसको निकालोगे? वो जो दिन में, जो रात में बिछौने पे जाके बुरी बुरी कल्पना करता, उसको निकालोगे? वो जो अपने मन में हमेशा बुरा सोचता, उसको निकालोगे? नहीं, किसको निकालोगे? जो जी से तेरी लालसा और संपूर्ण मन से तेरे वचन में ध्यान देता है। कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे किसी मनुष्य से उपहार नहीं चाहिए। मनुष्य मुझे क्या देगा? नहीं, मुझे मनुष्य क्या देगा बताओ? अरे मनुष्य तो खुद अभागा है। अरे मनुष्य तो खुद एक भाप है। अरे मनुष्य तो खुद एक फूल है, जो पतझड़ चढ़ती है तो फूल मुरझा जाता है। मनुष्य खुद एक भाप के समान, एक ओस की बूंद के समान है। मनुष्य का जीवन है ही क्या? मैं मनुष्य से कुछ भी प्राप्त करने या तो कुछ भी लेने के लिए सोचता नहीं। जो कब्र का ढक्कन खोलता है, घमंड करता हूं कि मैं उसे जानता हूं और उसके नाम में सदा सर्वदा स्थिर रहता हूं। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो जरा। देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर। देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। और कौन से देश में? इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। अपने बाल बच्चों को समझा। नहीं नहीं भैया, बाल बच्चों को क्या समझाएं? देखो देखो सब कुछ सेटल हो गया। देखो बहुत बढ़िया से सेटल है। हेलो, कोई इस पृथ्वी पर मर के जीवित नहीं हुआ। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, बहुत गलत फहमी। केवल एक, अगर अपने बच्चों के जीवन को चाहते हो, अगर इस घर को बनते हुए देखना चाहते हो, तो यीशु मसीह को ग्रहण करो। और यीशु मसीह को केवल नाम लेने मात्र से या माला बना के पहनने से तुम ग्रहण नहीं कर सकते। जी से तेरी लालसा। और जब मैं बिछौने पे जाता हूं तो संपूर्ण मन से तेरे बारे में सोचता हूं। एक और आयत पढ़िए उसके आगे। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं, तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। कोई जीवन नहीं दे सकता। हर एक मनुष्य जीवन को पाने के लिए परिश्रम कर रहा है,
लेकिन उसने कहा देखो जीवन की बातें मेरे पास हैं, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है ना वो मेरे पास आए। क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जो डाली दाखिलता से जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, परंतु जो डाली दाखिलता से टूट जाती है वो नाश होती है। हमेशा वचन में कान लगाओ, हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर दो, हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान पे रखो। और सबसे ऊंचे स्थान पे वो तब आएगा जब तुम इसमें से खाओगे और पियोगे। जैसे एक भोजन हमारे शरीर के लिए है, वैसे एक भोजन प्रभु ने हमारी आत्मा के लिए बनाया है। इसलिए प्रभु ने कहा जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नष्ट होगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो फलवंत होगा। ये वचन में लिखा है। अब कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? यशायाह उसका 26वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मेरा संपूर्ण मन तुझे ढूंढता यत्न के साथ। क्यों तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है क्या? क्यों तुम्हारे पास सब कुछ है क्या? क्यों क्या हुआ? तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है क्या? क्यों भैया, क्या तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है क्या इस पृथ्वी पर? क्यों तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं है क्या? पैसा ऐसा जोड़ो, इकट्ठा करो और क्या, देखो कैसे करना, क्या करना है, आगे की सोचो। संपूर्ण मन से तेरी यत्न में रहता हूं। क्यों रहते हो? आगे पढ़ो। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म की सीखते हैं। जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। पृथ्वी क्या है? ये। अब जब हम अपने यीशु मसीह के कामों को देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, पृथ्वी पर जब प्रकट होने लगते हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि जब तेरे धर्म के काम इस पृथ्वी पर, देखो बीज है, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, ओ ताली बजाओ यार। ये पृथ्वी है, पृथ्वी। जब इस पृथ्वी पर प्रभु के धर्म के काम प्रकट होते हैं, जब इस पृथ्वी पर प्रभु के न्याय के काम प्रकट होते हैं, अर्थात जब हम प्रभु के कामों को देखने लगते। कितने सालों से क्रिश्चियन हो, कितने सालों से बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आज तक नहीं दिखे। अब जब तुम प्रतिदिन महासभा को सुनने लगे, तुम्हें बहुत तायत से प्रभु के काम दिखने लगे। अरे देखो ये प्रभु, अरे देखो ये प्रभु, अरे देखो ये प्रभु, अरे देखो ये प्रभु, हर तरफ प्रभु दिख रहा है। झाड़ू लगा रहे, वो साफ कर रहे, झाड़ू लगाते हैं, मीटिंग कराना है। ये बीज किसने डाला? ये तो हम लेके आए नहीं थे, ये तो हम लेके आए नहीं थे। ये बीज किसने डाल दिया? तो भूमि कौन है? ये। और इस भूमि पे बीज आ रहा है, और अगर इस भूमि पे बीज आया और बीज फलवंत हो गया तो समझो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। देखो कलाम में क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ो। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जगत में रहने वाले हम और आप, हम और आप, हम और आप, तालियां बजाओ। कितने लोगों से सुना धर्म जैसी कोई बात नहीं। भैया धर्म के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा। मुंह देखो, मुंह। भैया धर्म के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा, धर्म कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु में वचन में लिखा धर्म को सीखते हैं। तो क्या धर्म लिखा है बाइबल में? ताली बजाओ तो पढ़ाएं।
ईसाई लिखा है, क्या लिखा है? हिंदू लिखा है, मुस्लिम लिखा है, क्या लिखा है धर्म? अगर वचन में लिखा कि धर्म को सीखते हैं, जो हमारी समझो जगत में रहने वाले, जब तेरे न्याय के काम इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत पर रहने वाले धर्म को सीखते हैं। प्रभु ये समझाइए हमें, प्रभु हमें समझाइए। जब न्याय के काम अर्थात तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो कम से कम मेरे कामों पर तो विश्वास करो। आमीन। क्या करे, फरीसी यहूदी शास्त्रियों को काम दिखाई नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को, एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को, एक जन्म के अंधे को चंगा कर रहा, और वो कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की अब वो कर रहा है, अपमान कर रहा है, व्यवस्था को नहीं मान रहा, क्योंकि व्यवस्था में लिख रहा है कि विश्राम के दिन में तुम कुछ नहीं कर सकते। वो देख रहे थे परंतु अंधे थे। आज हम सब पर प्रभु बहुत तायत से काम कर रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। कलाम कह रहा, जब न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो जगत के लोग धर्म सीखते हैं। तो धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण आइए देखें। आज हम ये देखेंगे धर्म क्या है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, लेकिन बाइबल धर्म के बारे में क्या कहती है, आज ये सीखेंगे। चलो खोलो व्यवस्था विवरण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। देखिए धर्म क्या है। और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह, तो धर्म क्या है? आज्ञा। को मानना। और जब पृथ्वी पर न्याय के काम प्रकट होते हैं तो जगत के सारे लोग धर्म को सीखते हैं। धर्म क्या है? आज्ञा मानना। इसलिए उसने कहा अपनी संतानों को इसको समझाओ। कौन समझाएगा आज्ञा? इस पृथ्वी पर तुम्हारे पिता की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा धर्म है? यानी सृष्टिकर्ता जो कहता है उसको मानना धर्म है, जिसको कहते हैं मसीही, जिसके अंदर एक मसीह जीवित होता है। एक मसीह का मतलब आज के समय का संदेश, यानी आज के समय की आज्ञा मेरे पिता की मेरे लिए क्या है। अगर मैं इस पृथ्वी पर सब कुछ करूं और अपने पिता की इच्छा पूरी ना करूं तो मेरा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। फिर सुनो, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को नहीं जानता, क्योंकि देखो जिस तरह से इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हाय उस पुत्र पर, हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र को सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वो मेरे योग्य नहीं। और हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को सबसे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वो भी मेरे योग्य नहीं। क्योंकि इस पृथ्वी पर तुमको मैंने इसलिए भेजा कि तुम अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो।
तब यीशु मसीह ने कहा यहां मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये राज्य मेरा नहीं बल्कि मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। तो क्या आज्ञा धर्म है? तो अगर आज्ञा धर्म है तो उत्पत्ति 1 खोलो। उत्पत्ति 1 आज्ञा धर्म है भैया। अरे हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो कहते भैया ईसाई, हम क्रिश्चियन हैं। तुमने कितने किलो केक बनवाया? 4। हमने 5 किलो बनवाया, जिसमें से 3 किलो तो ब्राउन वाला बनवाया, 2 किलो व्हाइट वाला बनवाया। हमने 6 किलो बनवाया है, उसमें से 5 किलो उसमें आते अंडे वाला और 1 बिना अंडे वाला। पड़ेगा डंडा, बोलो पड़ेगा डंडा। हाँ, आज्ञा मानी नहीं, आज्ञा मानी नहीं, जबकि आज्ञा धर्म है। और धर्म के मार्ग पर चलने पर एक आदमी धर्मी मनुष्य बनता है। दो उत्पत्ति में क्या लिखा? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत देखो, पढ़ो। उत्पत्ति 2:16। तब यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी। अरे आदम को बहुत बढ़िया उपहार देना चाहिए था। आदम पहला व्यक्ति था, खुदा के स्वरूप, खुदा ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। और क्या आदम की वाटिका में सबसे पहला प्राणी वही था? आदम को वो वाला देना चाहिए था, वो कौन सा? आदम को वो फॉर्च्यूनर देनी चाहिए थी, आदम की वाटिका में चरा देता है। नहीं, आदम को क्या देना चाहिए था? कुबेर का खजाना, हीरा। दिया क्या खुदा ने? धर्म। मेरी आज्ञाओं को मानना, यही धर्म। तो अदन की वाटिका में जब आदम को रखा तो खुदा ने क्या दिया? आज्ञा। और जब अदन की वाटिका में खुदा ने आदम को रखा तो जब उसको आज्ञा दी तो आदम और हव्वा उस आज्ञा से गिर गए, इसलिए मृत्यु आ गई। तो सोच लो, उस दिन आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा तोड़ी और मृत्यु आ गई। और आज अगर हम और आप इसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो इसलिए वचन में लिखा, खोलो यशाया, इसलिए वचन में लिखा, क्या लिखा? यशाया उसका 26वां अध्याय, एक मिनट। इसलिए वचन में लिखा 26 और 7 पढ़ो। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण धर्मी बनोगे। यानी कि आज्ञाओं को मानना सच्चाई है। आप पढ़े जरा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है। कौन? यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तू जो स्वयं सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। यानी कि जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम सत्य में जाते हैं और सत्य में सारी बातों से स्वतंत्र करते हैं। समझो, ये घर बन रहा है, ये घर बन रहा है, ये घर की ब्लेसिंग है, क्योंकि धर्मी का मार्ग सच्चाई। अरे सच्चाई में नहीं चलोगे, व्यर्थ है, भस्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, रुक नहीं पाओगे मेरे सामने। तुम्हारी कब्रों से तुम्हारी हड्डियों को निकाल के तुम्हारे उन्हीं देवी देवताओं के सामने चितरा दूंगा। क्या कह रहे हो? देखो, पढ़ो कहां लिखा? जो कह रहे हो कहां लिखा? पढ़ो यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय,
पढ़ो पढ़ो। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ो। सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने, सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने क्या फैलाई जाएगी? पढ़ो। क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते और उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत और उन्हीं को दंडवत करते करते थे। थे। क्या फैलाई जाएगी? पहली आयत पढ़ो। पहली आयत, की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों से निकाल कर सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने लगाई जाएंगी। आकाश के गणों को पूजो, तुम पूजो पूजो, सूरज को पूजो, पेड़ को पूजो, पत्ते को पूजो, कंकड़ को, पत्थर को पूजो। कह रहा हड्डियों को निकाल के छितरा दूंगा। तुम्हारी हड्डियां कब्रों से निकाल के सूर्य चंद्रमा आकाश के गणों के सामने छितरा दूंगा। जब पृथ्वी पर न्याय के काम प्रकट होते हैं ना, तब धर्म उत्पन्न होता है, तब जगत के लोग धर्म सीखते हैं। ये है वचन। ये बना घर। क्या बना? घर जिसको यहोवा ने बना दिया, जो छितराया ना जाए, जो स्थिर रहे। तब लिखा वचन में, देखो क्या लिखा, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लिखा वचन में क्या लिखा, पढ़ो। हालेलुया। क्यों कह रहा कि धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। अगुवाई करता है यानी धर्मी के आगे आगे चलता है। लिखा है यशायाह 26 और उसकी 7वीं आयत में, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। और धर्मी की अगुवाई करने के कारण क्या होता है? पढ़ो जरा दूसरी आयत। फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली प्रवेश कौन करेगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मुझे तुम सच बताओ कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? फाटक को खोलो कि एक धर्मी जाति प्रवेश करे। सब कुछ मैंने तुमसे पहले से ही खुलकर कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो अंत का समय आए, वो भयानक दिन आए, तो तुम ये मुझसे कहो कि तूने तो मुझे बताया ही नहीं। देखो मैंने समय समय पर तुम्हारे पास अपने भविष्यवक्ताएं भेजे। देखो मैंने समय समय पर तुम्हारे पास अपने दासों को भेजा कि तुम उनकी सुनो और अपने मार्ग से फिरो। और जब तक तुम नहीं फिरोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाओगे। यशायाह उसका 26वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धर्मी जाति प्रवेश करे। कौन प्रवेश करेगा? मैं, आप नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं प्रतिदिन वचन का प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे प्रचार करने से बहुत तेरे भाई बहनों का जीवन बदल गया, अगर मैं कहूं कि सच में मैं अपने जीवन में पूरे जी से लालसा करता हूं और अपने मन से अपने पिता की बातों को स्मरण करता हूं, तो मेरा सब कुछ कहना व्यर्थ है। क्योंकि जब तक मेरे विषय में मेरा पिता ना कहे, तब तक मेरा सब कुछ कहना व्यर्थ है। वचन को समझो। इस पृथ्वी पर इस बात के लिए परिश्रम ना करो कि मनुष्य के मुंह से तुम्हारी तारीफ हो, बल्कि एक है, वो है स्वर्गीय पिता। जब तक वो पिता मेरी तारीफ ना करे,
तब तक इस पृथ्वी पर मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार रहूंगा। और मुझे मालूम है कि पिता ने पहले से कह दिया, अंत के समय में मैं तुम्हें एक मुकुट पहनाऊंगा। देखो, अंत के समय में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल मेरी ओर से होगा। हाँ, लेकिन जो बना रहेगा। देखो, ये अवश्य कि ठोकर लगेगी, और ये भी अवश्य कि तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, और ये भी अवश्य कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी लोग निंदा करेंगे। परंतु तुम मनुष्य से अपने जीवन में उन्नति की लालच ना करना, बल्कि सब कुछ के लिए अपने पिता की ओर दृष्टि करना। क्योंकि देखो, मुझे मारने और मुझे जीवित करने का अधिकार है। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें बढ़ाऊंगा और इस संसार के कोने कोने में ले जाकर तुम्हें स्थिर करूंगा। तुम्हारे जीवन से लोग तुम्हें नहीं बल्कि मेरे नाम को देखेंगे। और जहां कहीं पर भी तुम जाओ, तुम्हारे जाने के कारण मेरे नाम को आदर और महिमा मिलेगी। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जैसा मैंने तुम्हें सेवा करने को दिया है, उस सेवा में पूरे जी जान लगा के मग्न रहना। अपने बच्चों की, अपने परिवार की और इस संसार की चिंता ना करना। क्योंकि मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। देखो, तुम मेरी बनाई हुई सबसे उत्तम रचना हो। जब एक संसार का पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। ध्यान करो, विश्वास करो, तब तुम बहुत आयत का फल पाओगे। देखो, एक आयत पढ़ो, यशाया उसका 27वां अध्याय। यशाया 26 और उसका 4 आयत। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। भरोसा किस पे रखना है? यहोवा पर। ये पुस्तक नहीं है। आपने इसको लोगों को चूमते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा YouTube, Facebook में जब कार जल जाती है तो लोग दिखाते बाइबल नहीं जली। इन बातों की, इन आत्माओं के चक्कर में कभी आना नहीं। अभी आग लगाओगे तो ये बाइबल जलेगी। भरमाने वाली आत्माएं हैं ये। इन भरमाने वाली आत्माओं को अपनी एड़ी के नीचे उसके फन को कुचल के खड़े रहा करो और हंसा करा करो कि मेरे पिता ने मुझे इसके लिए नहीं रखा। देखो, कार जल गई, चाहे देखो, मुंह देखो, कार जल गई, बाइबल नहीं जली। अरे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ये भरमाने वाली आत्मा है। अभी आग लाओगे, जलाओगे, जलेगी। इसको चूमने से खुदा नहीं मिलेगा, और ना ही इसको तकिया के नीचे रखने से, और ना ही इससे कि ये जली और ना जली। खुदा मिलेगा मेन ये कि तुम जले कि तुम स्थिर रहे। क्योंकि आग तो ऊपर से आएगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। ताली बजाओ। आग ऊपर से आएगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। लकड़ी का लट्टा होगा, जल जाएगा। लकड़ी होगी, जल जाएगी। घास होगी, जल जाएगी। फूस होगी, जल जाएगी। परंतु सोना और चमकेगा। इस बात को किसी ने नहीं पकड़ा। इसको पकड़ लिया कि आग जली, बाइबल नहीं जली। अरे निकम्मो, अरे निकम्मो, होली लैंड को पूजने वालों, इससे फिरो। ये तो एक डंडा रखा है और उस पर तेल लगा के तुरवाई सुतैया करेगा खुदा, और रा रा के मारेगा। जा जाके चूमो तुम सब स्थान। प्रभु कह रहा, इन्हीं चूमने वाले स्थानों पे तुम्हारी हड्डियों को कब्रों से निकाल के फैला दूंगा।
तुम चूमते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी रीति रिवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी आज्ञाओं को तुमने तुच्छ जाना। जो मैंने कहा वो तो तुमने नहीं माना, परंतु जो तुम्हारे अधर्म के काम है उनको तुमने मानने में चौकसी करी है। इसलिए मैं तुम्हारी कब्रों से हड्डियां निकाल के चितराऊंगा। और अगर चाहते हो कि तुम बचो, कि तुम्हारी कब्र का ढक्कन खोल के मैं तुम्हें निकाल लूं और तुम्हारा पुनरुत्थान कर दूं, तुम्हें मैं बचाऊं, तो इन भरमाने वाली आत्माओं से ऊपर आओ और जीवित वचन को पकड़ो। क्योंकि देखो, धर्मी जाति ही प्रवेश करेगी। एक जाति धर्मी जाति, उनका ये मानना नहीं होगा ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा। कैंडल जल गई, लेकिन देखो कैंडल उस हाथ गिर गई, लेकिन देखो तब भी चलती रही। ओ बातें देखिए इनकी बातें। अरे इनसे ऊपर आ जाओ, प्रभु के जीवित वचन को पकड़ो, इस वचन को खाओ, इस वचन को जियो, इस वचन में चलो और इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो, ताकि जहां कहीं पर भी जाओ तुम्हारे अंदर से लोग वचन पढ़ लें। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ये कार्य नहीं होगा, घर को यहोवा नहीं बनाएगा। घर को यहोवा तब बनाता जब उसकी आज्ञाओं को मानो। और जिस दिन आज्ञा मानने लगो उस दिन झाड़ू लगाते लगाते तुम्हें स्मरण कराएगा। जिस दिन आज्ञा मानने लगो उस दिन तुम बेसन का लड्डू खा रहे होगे और एकदम से तुम्हें स्मरण कराएगा कि कल मुझे गवाही देनी। जिस दिन तुम आज्ञाओं को मानने लगोगे, आराम से सो रहे होगे एसी में, तुरंत घंटा बजेगा। जैसे सुच्ची बहन ने बताया 1 घंटा बजा, भैया जाना है, जाना है। आप और हमें खुदा का आत्मा लाता है, हम और आप नहीं आते। हम आप तो कभी आए ना। वो क्या कौन था वो एसाव, मसूर की दाल के लिए, 1 दिन के समय की दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए उसने अपना पहलौठा पन्ना बेच दिया। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अदरक वाली चाय, दूध वाली चाय और वो टोस्ट, अदरक वाली चाय और टोस्ट के लिए शाम की प्रार्थना छोड़ देते हैं। बाइबल बगल में रखी है, एक तरफ बगल में बाइबल, बगल में अदरक वाली चाय और दालमोट बहुत बढ़िया। तो पहले बाइबल किनारे करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पहले अदरक वाली चाय और दालमोट खाएंगे, फिर बाइबल पढ़ेंगे। तो इन बातों को समझो, हमें प्रभु के वचन में पढ़ना है। भैया मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बर्नार्ड अंकल से, हमारे बर्नार्ड अंकल से, वो कहाँ पर हैं, वो आए और आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। चलिए दुआ करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके बेटे हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के वसीले से आपके पवित्र चरणों में आज की शाम आते हैं। ये वो धन्य शाम है प्रभु जी, जो आज आपने हम सबको, जितने भी हम यहाँ पर आए हैं और जो नहीं भी आ पाए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपकी आशीष मांग लेते हैं। क्योंकि आपने प्रभु यीशु आशीष दी है इस परिवार को, अपने आशीषों से भरा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। और पवित्र वचन के द्वारा हमें जो कुछ भी बताया सिखाया गया प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे दिलों को और मनों को खोल, हमारे विश्वास को बढ़ा, कि जो कुछ भी हमने सीखा और जाना है उस पर हम विश्वास करें, उस पर चलने की कोशिश करें प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हैं प्रभु यीशु। और आपने बड़ी सफाई से कहा, जो मेरे वचनों को मानेगा, उस पर चलेगा, वो जीवन पाएगा। आमीन। हाँ प्रभु यीशु। और हम यहाँ जितने आए हैं, हम इसी लालसा से आए हैं कि हम आज के दिन यहाँ पर जीवन पाएंगे। और पवित्र वचनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा हमने सीखा और जाना कि जीवन इसी में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और एक बात बॉबी के लिए, कविता के लिए प्रार्थना करते हैं, उस पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज की इस प्रार्थना
का आयोजन किया, उनको आशीष दे, उनकी हर कमी घटी को दूर कर उनको आगे और बढ़ा, साथ ही साथ विश्वास में भी बढ़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए। इस प्रार्थना को पिता मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल 4:30 बजे भवन में प्रार्थना होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।